दोस्तों अगर आप भी कोई ज़मीन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप उस ज़मीन के बारे में पूरा डिटेल जान लें, है ना? कि उस ज़मीन का असली मालिक कौन है। हालाँकि मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना दिया है तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक में मैं यह बताने वाला हूँ आपको कि आप ज़मीन खरीदने से पहले यह कैसे पता लगा सकते हैं कि उस ज़मीन पे के ऊपर जो है कोई कोर्ट केस चल रहा है या नहीं, या फिर वो ज़मीन किसी विवाद में है, विवादित ज़मीन है या नहीं है। इस तरह का जो है जानकारी आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं और आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हम चंद मिनटों में जो है उस ज़मीन के बारे में जान सकते हैं। उस ज़मीन के विवादित होने या ना होने, या फिर कोर्ट केस चल रहा है नहीं चल रहा है, इसके बारे में हम कैसे जानकारी निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जयकरण ब्लैसियस स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आपको हमारे इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रोसेस विस्तार से। और हाँ, ये जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, हालांकि मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिख सके। आप इस सेम प्रोसेस को मोबाइल पे भी कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने लैपटॉप पे किया तो इसके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप होना ज़रूरी है। आप मोबाइल पे भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें आ जाना है गूगल में और यहाँ टाइप करेंगे भू अभिलेख यूपी। तो भू अभिलेख यूपी पे जैसे हम क्लिक करते हैं टाइप करके तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें से पहला आर्टिकल जो है यूपी भू अभिलेख .gov.in, आपको इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको नया पेज मिलेगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जनपद सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी जनपद है आप अपना जनपद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अंबेडकर नगर ले लेता हूँ और जैसे मैं जनपद सेलेक्ट करूँगा तो तहसील का ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको तहसील सेलेक्ट करना पड़ता है। तो तहसील मैं एक ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं एक ग्राम ले लेता हूँ। तो आपका जो भी डिटेल होगा आप यहाँ से अपना डिटेल सेलेक्ट करेंगे। अब हम अगले अगले पेज में आ चुके हैं और यहाँ पे कह रहा है कि खसरा या गाटा संख्या द्वारा खोजें या फिर खाता संख्या द्वारा खोजें, और अगर आपको खातेदार का नाम मालूम है तो उसके द्वारा भी आप ढूंढ सकते हैं, या फिर नामांतरण दिनांक से भी खोज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, खाता संख्या द्वारा ही एक ज़मीन का डिटेल ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे मैं खाता संख्या फिलअप कर दूंगा, ठीक है। तो खाता संख्या जैसे फिलअप करेंगे, आपको जैसे टाइप करना होगा तो आप नीचे से कर सकते हैं। खोजे पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल दिखा देगा उस खाता संख्या के अंदर कौन सा जमींदार है, ठीक है। तो आप उसका नाम दिखाएगा। आप यहाँ पे आपको उद्धरण देखे पर क्लिक करना है। तो उद्धरण देखे पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो कैप्चा फिल करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ और कैप्चा फिल करने के बाद हमें सिंपली करना है कंटिन्यू पे क्लिक। तो ये मैंने कैप्चा भर लिया और कंटिन्यू पे जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ज़मीन से रिलेटेड, खाता से रिलेटेड जो है ना, खाता का विवरण हमें दिखा दिया गया है। शॉर्ट विवरण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम, ठीक है, परगना, तहसील, जनपद, ठीक है, फसली वर्ष, ठीक है, भाग संख्या क्या है, खाता संख्या क्या है, तो तमाम डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे खातेदार का नाम क्या है, ठीक है, तो खातेदार का नाम भी नीचे दिखाया जा रहा है। खसरा संख्या कितना है, तो खसरा संख्या, क्षेत्रफल ज़मीन का कितना है, और उसके बाद आदेश, इस ज़मीन के ऊपर क्या आदेश था वो भी दिखाया जा रहा है, आदेश। और इस तरह से जो है मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में आपको डिटेल दिखा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग खसरा संख्या पे क्लिक करते हैं और खसरा संख्या पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें एक नए पेज में फिर से रिडायरेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे जो है इस ज़मीन से रिलेटेड जानकारी हम देख सकते हैं। जैसे कि भूखंड घाटे की ई कोर्ट में स्थिति जानना है तो हमें ये फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर भूखंड घाटे के वादग्रस्त होने की स्थिति देखना है तो हम सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और अगर हमें भूखंड घाटे के क्रय विक्रय की स्थिति जानना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारे ऑप्शन है, जो भी डिटेल आपको जानना है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ई कोर्ट में स्थिति जानना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू टाइप कर रहा हूँ।
ताकि फटाफट मैं दिखा सकूं, बैक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ई कोर्ट में स्थिति जानने के लिए इस पर क्लिक किया हूं, तो यहाँ पे अगर ई कोर्ट में कोई स्थिति होगी तो दिखाएगा, अदरवाइज नो डेटा फाउंड करके आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे जान देखते हैं। और इस पर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो चेक कर लेते हैं एक बार हम। तो सेकेंड ऑप्शन पे मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको जो है ओपन इन न्यू टैब करूँगा। ठीक है, तो चलिए राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक नया पेज में रिडायरेक्ट किया गया और देख सकते हैं इसके ऊपर कोई विवाद था। ठीक है, और विवाद का भी डिटेल यहाँ पे शॉर्ट डिटेल दिया, जैसे कि न्यायालय कौन सा था, तो यहाँ पे न्यायालय दिखाया जा रहा है। उसके बाद मंडल कौन सा था, जनपद कौन से जनपद में है, तहसील क्या है, और पुराना वाद संख्या क्या था, और कंप्यूटरकृत वाद संख्या भी यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ दिखाया जा रहा है। उसके बाद अधिनियम जो है किसके अधिनियम ये वाद चल रहा था, और धारा कौन सी लगी हुई है इस वाद पे, और वादी कौन है यहाँ पे, और प्रतिवादी कौन है। तो वादी और प्रतिवादी का भी डिटेल आपको बाहर ही दिखा दिया जा रहा है। और जहाँ तक हम देखें कि पंजीकरण की स्थिति क्या थी, मतलब पंजीकरण की तिथि क्या थी, तो वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तिथि और निस्तारण तिथि भी यहाँ पे दिया हुआ। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे जो है ना शॉर्ट फॉर्म में ही दे दिया गया है। और अगर विवरण देखना तो व्यू डिटेल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वाद का सारांश दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडल दिखाया जा रहा है, जनपद कौन सा है वो दिखाया जा रहा है आपको, तहसील, उसके बाद न्यायालय कौन सा था वो आपको दिखाया जा रहा है, वाद का संख्या क्या था, और कंप्यूटरकृत वाद संख्या क्या था वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे वादी और प्रतिवादी के नाम एवं पता दिखाया जा रहा है, ये वादी है और ये जो रहा आपका प्रतिवादी था। ठीक है, उसके बाद वाद की स्थिति क्या है, तो निस्तारित हो चुकी है ये। और वाद की प्रकृति क्या थी, तो मूलवाद था। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं वाद दाखिल करने का जो दिनांक था वो क्या है। उसके बाद निस्तारण दिनांक क्या है वो दिखाया जा रहा है। उसके बाद अधिनियम एवं धारा, तो किसके अधिनियम ये बात चल रहा था और कितना धारा था वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और गांव परगने का नाम वो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आदेश की जो दिनांक है वो दिखाया जा रहा है। और आदेश, तो आदेश आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या आदेश आया था। तो मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो आदेश है वो मुझे पीडीएफ में मिलेगा, आपको पीडीएफ में ये देखने को मिलेगा। तो उसमें कंप्लीट आदेश जो आता है कोर्ट की तरफ से वो दिखाया जाता है। तो वो भी आप जो है देख सकते हैं और उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी ज़मीन लेने से पहले आप ये स्थिति अगर जान लेते हैं तो आप फंसेंगे नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है आदेश जो है आदेश दिखाया जा रहा है, आदेश का पीडीएफ ओपन हो चुका है और ये आदेश कब भेजा गया था। ठीक है, तो तमाम डिटेल इस आदेश में आपको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपनी ज़मीन का या फिर जो भी ज़मीन आप लेने वाले हैं उसका डिटेल चेक कर सकते हैं कि उस पर वाद विवाद चल रहा है नहीं चल रहा है ना। तो अब मान लीजिए कि कोई ज़मीन आप लेने जाते हैं और वो बाद में पता चलता है कि वादग्रस्त ज़मीन है, तो बाद में आप फंस जाते हैं। तो इस तरह से बचने के लिए, अगर इस तरह का कोई भी विवाद में फंसने से पहले बचना चाहते हैं, तो जो भी ज़मीन आप लेने जा रहे हैं मान लीजिए, तो उसका जो है ना डिटेल जानना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर अपना ही ज़मीन का इस तरह से स्थिति जान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये जानकारी पसंद आया होगा। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।